बहते रजबहे में 4 वर्षीय मासूम समाया, परिवार में मातम छाया, परिजनों के नहीं थम रहे आंसू। सिंचाई शिक्षा विभाग व जनप्रतिनिधियों की घोर अनदेखी से घर का बुझ गया चिराग। पुलिया के अभाव में आवागमन के लिए रखे गए बिजली के खंभे से असंतुलित होकर बहते रजबहे में गिरा था मासूम। न्यूज़ ऑफ इंडिया 201 चैनल को सब्सक्राइब कर आल बेल दबाएं। कैसे कब कहां हुआ हृदय विदारक हादसा, जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और सुने घटनाक्रम व ग्रामीणों की जुबानी। दिवंगत मासूम की आत्मा को सत सत नमन व परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना के साथ संपादक घनश्याम सिंह, न्यूज़ ऑफ इंडिया 201 चैनल। बड़े ही खेद का विषय है कि हमारे जनप्रतिनिधि बड़े बड़े विकास कार्य कराए जाने का दावा और वादा करते हैं, किंतु ज़मीनी हकीकत वास्तविकता से वास्तव में दूर होती है। ऐसा ही एक आपको किस्सा बताना चाहते हैं। जनपद औरैया के ग्राम माखनपुरवा विकासखंड बिधूना में, जहां विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से एक अबोध मासूम की जान चली गई। आप देख रहे हैं ग्राम माखनपुरवा के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय के सामने ये आवागमन के लिए कोई पुलिया नहीं है। यहाँ विद्यालय के सामने ग्रामीणों ने बड़ी और कड़ी मशक्क़त करके एक बिजली का खंभा रखा। यहाँ से होकर खेतों और आसपास जहाँ भी आवागमन के लिए आवश्यक होता है आते हैं। इसी खंभे से स्कूली बच्चे भी इस विद्यालय में, ये आप देख रहे हैं कि माखनपुर लाखी का ये जो कंपोजिट विद्यालय है, इसमें भी पढ़ने आते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इस ये जो खंभा रखा है रजबहा पर पुलिया बनवाने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से मांग की गई, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते यहाँ एक ये ताज़ी घटना के तहत अबोध की ही नहीं कई बच्चों की जान चली गई है। आप बता रहे हैं ग्रामीण की कई बच्चे इस बम्बा में गिरकर उनकी जान चली गई है। आप दादा बताएं, ये जो आज ये जो बच्चा अबोध ये पानी में डूबकर ये जिसका निधन हो गया है, वो कौन था बेटा आपका? हमारा नाती। नाती था। क्या नाम आपका? हमारा नाम सुलखान सिंह है। इनका नाती ये है बेटा। आपका नाम क्या? गोविंद। इनका बेटा था। क्या नाम था बच्चे का? यस। उम्र क्या थी? 3 अच्छा, 3 साल करीब। तो आज कैसे निधन हुआ है, आप बताएंगे? जा रहे थे खेतों पे काम करने। हाँ, निकल गए वो, आ गया पता नहीं। अच्छा है। आप ये जो बेटा ख़त्म हुआ, उनके पिताजी बता रहे हैं कि खेतों पर काम करने गए थे, उनके पीछे पीछे अनजाने में बच्चा चला आया और यहाँ से ये खम्भे से गुजरते वक्त किसी प्रकार पैर फिसल गया और डूब गया। फिर कैसे जानकारी हुई? उधर आगे एक बच्चा, एक नाती दवा ढूंढ रहा था। अच्छा। मुकेश बाबू। अच्छा, गांव के ये गाँव का ही। हाँ, गांव के मुकेश ने इनको बहते हुए बच्चे को देखा, निकाला और फिर हमको आवाज़ दी कि बाबा दौड़ के आओ, किसी का बच्चा बह गया। तो वहाँ से इतनी जोर के भागे कि जितनी हमने शक्ति की, लेकिन जब आए पहुँचे तो वहाँ हमारा ही नाती मिला। अच्छा, आपने जाना कि कोई और बच्चा बहते हुए आया, उसे देखने के लिए गए, तो बाद में आपका ही वो नाती निकला। तो आप लोगों ने इस ये यहाँ पर ये स्कूल के सामने एक खंभा रखा है, इसको पुलिया बनवाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांग की है? अच्छा, ग्रामीण बताते हैं कि कई बार मांग की। अच्छा, आज ये अगर इस जगह पुलिया बनी हुई होती तो एक मासूम की जान नहीं गई होती। इनका तो ये जो पिता है, क्या नाम है आपकी? गोविंद का तो चिराग ही बुझ गया है। और यहाँ सभी ग्रामीण बड़े गमगीन हैं। ये ग्रामीण बताते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय के सामने ये कोई आवागमन के लिए पुलिया नहीं है। ये बच्चे बड़ी कठिनाई से इस खंभे से आते जाते हैं।
जबकि गांव का मुख्य रास्ता काफ़ी दूर है, गांव के दूसरी तरफ है और यहाँ आने के लिए काफ़ी चक्कर काटना पड़ता है। वे क्या विभागीय अधिकारी इन ज्वलंत और आवश्यक जन समस्याओं पर गौर करेंगे या कोरी हवाई विकास की बातें करते रहेंगे? तो आप लोगों के क्या मांग है कि जनप्रतिनिधि इस समस्या को सुलझाएं? क्या आप लोग कहना चाहते हैं? तो कहना चाहते हैं कि पुलिया यस, ये ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कदम पुलिया, जैसे रपटा कहते हैं, छोटी पुलिया अगर आवागमन के लिए बन जाए तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं। बड़े ही ये कष्ट का विषय है और विभागीय अधिकारियों के लिए शर्म और संकोच होना चाहिए कि यहाँ 4 घटनाएं हो चुकी हैं, किंतु यहाँ गांव में इस छोटी सी समस्या का निदान नहीं हो पाया है। क्या उच्चाधिकारी जो बड़े बड़े विकास के थोथे दावे करते हैं, क्या इस जन समस्या का निदान करेंगे?